जो बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां मधुबनी में आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है। जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल पर आरोप लगा है कि बिना अनुमति के वो रैली कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान भी रामप्रीत मंडल कर रहे हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी है रामप्रीत मंडल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां मधुबनी में आचार संहिता लागू होने के बाद जेडीयू प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको लेकर जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल पर आरोप लगा है कि वह बिना अनुमति के लगातार रैलियां कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी है रामप्रीत मंडल। लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और ऐसे में लगातार सभी पार्टियां तैयारियां कर रही है और इसी बीच जेडीयू प्रत्याशी पर भी बड़ा आरोप लगा है कि वह लगातार बिना अनुमति के जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जिसे मधुबनी में आचार संहिता का धज्जियां उड़ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मधुबनी से हमारे संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जेडीयू प्रत्याशी पर आरोप लग रहे हैं कि लगातार वो जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं और लगातार आचार संहिता का भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत, लोकसभा सीट का है, जहां पे वर्तमान सांसद और जदयू के जो उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल, उनके ऊपर में आरोप लगा है जो आचार संहिता के नियमों का वो उल्लंघन कर रहे हैं। वो लगातार अपने लोगों के साथ में बैठक कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, 100-200 लोगों के साथ में वो बैठक कर रहे हैं। उनका वो कोई परमिशन उनके द्वारा नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। हमने प्रशासन के कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो सभी ने ऑफ कैमरा ये बताया जो अभी तक हमसे कोई परमिशन नहीं लिया गया है और इसके बावजूद भी उन पर आचार संहिता का उल्लंघन का कोई मामला अब तक नहीं दर्ज किया गया है। हालांकि सिर्फ जदयू प्रत्याशी के द्वारा ही नैना इस तरीके का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो मधुबनी में जो राजद समर्थक उम्मीदवार है मेराज अब्दुल राजद उम्मीदवार जो है उनके द्वारा उनके ऊपर में भी आरोप लगा है जो वो कल के कार्यक्रम का उन्होंने परमिशन नहीं लिया और इसके बावजूद भी वो कल पंडोल प्रखंड में उन्होंने कार्यक्रम किया। हालांकि जिस तरीके से मधुबनी में आदर्श आचार संहिता का नियम का धज्जियां उड़ रही है, उस पर प्रशासन अब तक पूरी तरीके से मौन है और प्रशासन कुछ भी बताने से या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से अब तक कोई वो रुचि नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल प्रशांत, अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी सावित्री देवी ने महिला संपर्क अभियान के तहत संपर्क अभियान आयोजन किया और प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग तैयार हैं। सभी महिलाएं धनबाद लोकसभा में प्रत्याशी के गीत में भागीदारी बनेंगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी